हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी एकदम मस्त चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, पिछले मंथ हमने मार्च 2025 का करंट अफेयर बारीकी से क्लियर किया था। आज हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं वो भैया अप्रैल मंथ का क्या पढ़ाने वाले हैं, करंट अफेयर्स पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। और मेरी बात ध्यान रखो, जो मैं पढ़ा रहा हूं वही आपके लिए सफिशियंट है, उससे बाहर पेपर आने वाला नहीं है। एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाए बात अलग है, नहीं तो बहुत ही मुश्किल होगा कि क्वेश्चन यहां से ना बने, ठीक है ना। तो आइए मेरे साथ, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर, अप्रैल 2025 मासिक करंट अफेयर्स में अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाओं को पढ़ाएंगे, पुरस्कार, साथ ही साथ विज्ञान और रक्षा के बारे में, टेक्नोलॉजी, वाणिज्य एवं अन्य नियुक्तियों के बारे में भी क्या करेंगे हम लोग पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहला आप देख रहे होंगे राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय नियुक्तियों में मैं पहले अगर आपसे बात करूं तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाने वाले हैं 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष, 23rd लॉ कमीशन के चेयरमैन जो है वो जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। आप नाम याद रखना, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। ध्यान रखना, ये सलाहकार जो निकाय है, सलाहकार निकाय में बनाए गए हैं। 52वें मुख्य न्यायाधीश आपसे पूछे तो जस्टिस वी.आर. गवई, जिनका कार्यकाल मई 2025 से 23 नवंबर 2025 तक 6 माह के लिए था। आप लोग ये बताओगे इनके बाद 53 में कौन से बने हैं, जल्दी से कमेंट में लिख करके मुझे बताओगे। हाल में 53वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन से बने। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के बारे में किस आर्टिकल में जानकारी दी गई है, सुप्रीम कोर्ट में किस आर्टिकल में जानकारी दी गई, आप लोग ये बताओगे। दो क्वेश्चन। ICAR के महानिदेशक जो डीजी हैं वो मांगीलाल जाट को बनाया गया है, कृषि वैज्ञानिक हैं, ये ध्यान रखना। PFRDA के अध्यक्ष शिवा सुब्रमण्यम रमन को बनाया गया, शिवा सुब्रमण्यम रमन को। RBI डिप्टी गवर्नर, अगर आपसे पूछे कि भाई RBI डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है, तो पूनम गुप्ता को, ये माइकल पात्रा को इसमें क्या किया गया, रिप्लेस किया गया। माइकल पात्रा की जगह पूनम गुप्ता को RBI डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। आपके सामने त्रिनाद और टोबैगो, ये आपको पता है कैरेबियन कंट्री है, त्रिनाद और टोबैगो, कमला प्रसाद विशेषर को बनाया गया। ध्यान रखना, यहां भारतीय लोग ज्यादा हैं, ठीक है ना, भारतीय मूल के बहुत ज्यादा लोग हैं। कनाडा PM की बात करें तो मार्क कॉर्नी, कहां से कनाडा, कहां से कॉर्नी, ध्यान रखना, ये लिबरल पार्टी के हैं। वहीं एशियाई क्रिकेट परिषद की मैं बात करूं तो ACC के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी को बनाया गया है। किसको बनाया गया, मोहसिन नकवी को। ये PCB चेयरमैन है, कौन है बेटा, तो ये PCB चेयरमैन है, याद रखना। इक्वाडोर के राष्ट्रपति की बात पूछे तो डेनियल नोबोआ, कौन बनाया गया, डेनियल नोबोआ। वही राष्ट्रमंडल सचिव की बात करूं, कॉमनवेल्थ के जो सेक्रेटरी जनरल बनाए गए हैं वो सरली बोचवे बनाए गए हैं, सरली बोचवे। पहली अफ्रीकी महिलाएं हैं, ये चीज ध्यान रखना, ये घाना की हैं। कहां की हैं, तो ये घाना की हैं, पहली अफ्रीकन महिलाएं हैं, आप लोग याद रखना इस चीज को। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो सुरक्षा और अन्य दृष्टिकोण से पहलगाम आतंकी हमले की अगर हम बात करें भैया, तो ध्यान रखना बेसन वैली, कहां पे हुआ था, ये बेसरन वैली, इस जगह को याद रखना। यहां पर जम्मू एंड कश्मीर में ही है ये। 26 पर्यटकों की आतंकवादियों ने गोली मार करके क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। कितने, 26 पर्यटकों की। सिंधु जल संधि समझौता की बात करूं तो ये 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। आप बताओगे भारत की ओर से कौन प्रधानमंत्री थे और भैया पाकिस्तान की ओर से कौन थे। भारत द्वारा इसे क्या किया गया है, सस्पेंशन, निलंबित किया गया है। शिमला समझौते की बात करूं तो पाकिस्तान द्वारा निलंबित किया गया। जैसे भारत ने सिंधु निलंबित किया तो इन्हें ये निलंबित कर दिया। राजनयिक कार्रवाई की अगर मैं बात करूं तो बाघा बॉर्डर पर एयर स्पेस क्या कर दिया, बैन कर दिया, ये ध्यान रखना। प्रत्युत्तर की बात करूं तो तहब्बुर राणा 26/11 मुंबई हमले का आरोपी है, भारत को क्या किया जाएगा, सौंपा गया है ये, ठीक है ना, इसको याद रखना। भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल की अगर हम बात करें तो मुंबई में, कहां पे, मुंबई में कमीशन हुआ है। ट्रेन में पहला ATM पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया गया, याद रखना, पहला ATM कहां, पंचवटी एक्सप्रेस में। ये मुंबई से मनमार्ग की तरफ चलती है। पहला सेमीकंडक्टर प्लांट आपसे पूछे तो नया रायपुर, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है ना। GAN आधारित है बच्चों, ये ध्यान रखना, क्या है ये, आपसे पूछे तो आप सीधा सीधा जवाब दोगे, ये भाई GAN क्या है, आधारित है, ठीक है। वही वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज की अगर हम बात करें तो पवन ब्रिज, ये तमिलनाडु में है।
पम्बन ब्रिज, ठीक है, जो रामेश्वरम को क्या करता है, तमिलनाडु रामेश्वरम को जोड़ता है। वक्फ बोर्ड अधिनियम 2025 की बात करूं तो उम्मीद एक्ट के रूप में पारित किया गया है। किसके इसका नाम रखा गया, उम्मीद एक्ट, याद रखना। 107वां राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं, ये पर्यावरण से संबंधित है, तो सिमलीपाल नेशनल पार्क है, ध्यान रखना, जो उड़ीसा में है सिमलीपाल। ये 107वां राष्ट्रीय उद्यान है भारत का। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की मैं बात करूं तो नाट्य शास्त्र और भागवत गीता को क्या किया गया है, इसमें शामिल किया गया है। कुल भारतीय शिलालेखों की बात करूं तो 14 शिलालेख किसमें है, यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में, अप्रैल की करंट अफेयर्स तक है, ठीक है ना। खसरा रूबेला उन्मूलन की बात करूं तो लक्ष्य इसका 2026 रखा है कि भैया 2026 तक हम क्या कर देंगे, खसरा और रूबेला का क्या कर देंगे, उन्मूलन कर देंगे। पहला बेट मॉनिटरिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो बेट इकोमोन है, जो IISc बेंगलुरु में है। पृथ्वी दिवस कॉन्क्लेव की अगर मैं बात करूं तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। बांस की क्षमता पर इसमें फोकस किया गया है, बैम्बू जो है ना, इसकी क्षमता पर फोकस किया गया है ना। पूर्वोत्तर राज्यों में बैम्बू काफी ज्यादा होते हैं। राज्यों के स्तर पर अगर मैं बात करूं तो राजस्थान रेलवे स्टेशनों में सौर ऊर्जा का क्या किया गया है, प्रबंध किया गया है, और सौर ऊर्जा प्रबंध करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया भाई, राजस्थान बन गया है। तमिलनाडु क्यों चर्चा में है, तो कलपक्कम में भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या किया गया है, लगाया गया है। महाराष्ट्र की बात करूं तो डीपीएस वेटलैंड, पूछे डीपीएस वेटलैंड कहां की है, तो मुंबई की है। फ्लेमिंगो संरक्षण रिजर्व घोषित की गई है, क्या की गई है, फ्लेमिंगो संरक्षण रिजर्व, ये क्या की गई है, घोषित की गई है। वही आंध्र प्रदेश की बात करूं तो अमरावती में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज है। क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज पूछे तो आंध्र प्रदेश के अमरावती में है। कहां है भाई, आंध्र प्रदेश के अमरावती में। वहीं आपसे पूछूं तेलंगाना की न्यूज तो एससी आरक्षण के उपवर्गीकरण को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो तेलंगाना बना है। यह भी काफी चर्चा में रहा था, ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है हरियाणा की, दीनबंधु छोटू राम पावर प्लांट जो है 3री इकाई है हरियाणा की। यही हड़प्पा स्थल है, ध्यान रखना। तिगराना और मित्थल इसे संरक्षित घोषित किया गया है, हड़प्पा स्थल को, तिगराना और मित्थल को संरक्षित घोषित किया गया। एमपी में BR अम्बेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य सागर में है, ध्यान रखना। BR अम्बेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य कहां का है, एमपी का है, जो सागर में है, सागर यूनिवर्सिटी है वह। केरल और तमिलनाडु की बात करूं तो नीलगिरी ताहिर की क्या की गई है, जनगणना की गई है, केरल और तमिलनाडु ने कराई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अगर मैं बात करूं तो राज्यपाल के लिए राज्य विधेयकों पर कार्रवाई की समय सीमा तय की गई है। राष्ट्रपति के पास 3 महीने का समय दिया गया है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है भाई, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने तय की है, ठीक है ना। इसके साथ अगर मैं बात करूं अंतरराष्ट्रीय कुछ शिखर सम्मेलन, तो 6वां बिमस्टेक शिखर सम्मेलन जो है बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। अगला मेजबान देश कौन होगा इसका, तो बांग्लादेश होगा 6वें के बाद। गटेक्स अफ्रीका समिट, ये ध्यान रखना, मोरक्को में हुई है। सबसे बड़ा टैक्स है ये टेक्नोलॉजी को लेकर के। मोरक्को अफ्रीकन का सबसे पश्चिमी देश है, जो इसकी राजधानी रबात है। मोरक्को और स्पेन के बीच ही जिब्राल्टर जो संधि है। 3D प्रिंटिंग ट्रेन स्टेशन की बात करें तो जापान दुनिया का पहला देश बना जो 3D प्रिंटिंग ट्रेन स्टेशन उसने क्या किया, स्थापित किया है। वेब समिट की अगर हम बात करें तो मुंबई में हुई है। ऑडियो वीडियो इंटरटेनमेंट पर पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया है। हंगरी की चर्चा की बात करूं तो आईसीसी अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है, तो भैया अंतरराष्ट्रीय आईसीसी न्यायालय से हटने वाला पहला देश जो है वो हंगरी बना है, ठीक है, यूरोपीय देश है। कुछ योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, इसमें क्या होगा, 30 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। 30 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता। बिहार में भी आपको देखने को मिली थी अगर याद हो तो। पिंक ई रिक्शा योजना, ये महिला सशक्तिकरण के लिए महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है, प्रोग्राम लॉन्च किया है, क्या, पिंक ई रिक्शा, ठीक है। वही रेशम सखी योजना की बात करें तो रेशम सखी योजना कौन सी है, तो आप कहोगे ये उत्तर प्रदेश की है। रेशम और कीट पालन का क्या होगा, यहां पे प्रशिक्षण होगा, रेशम और कीट पालन का प्रशिक्षण होगा। वन स्टेट वन RRB, ठीक है।
1:1 RRB मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय 43 से 28 के बीच में, ठीक है ना। भू भारती पोर्टल की बात करूं तो तेलंगाना ने अपने यहां लॉन्च किया है और ये भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए है। किसके लिए? भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में बात करें तो मित्र विभूषण ये श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है और कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ ये फिजी का है। कुल 22 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें अप्रैल 2025 तक मिल चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो की टू द सिटी, ठीक है ना, ये लिस्बन गई है की टू द सिटी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इनको ये पुरस्कार मिला है लिस्बन पुर्तगाल के द्वारा। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये कुमार मंगलम बिड़ला को मिला है। किसको? कुमार मंगलम बिड़ला को मिला है। सरस्वती सम्मान पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ये साधु भद्रेश दास को मिला है। ये कृति स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए इनको दिया गया है। कांस्य ग्रैंड प्रिक्स विजेता तो पायल कपाड़िया, कौन? पायल कपाड़िया है। फ्रेंच ऑर्डर ऑफ द आर्ट से इनको क्या किया गया है भाई? सम्मानित किया गया है। फ्रेंच ऑर्डर ऑफ द आर्ट से इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें आईपीएल 2025 के रिकॉर्ड की तो सबसे तेज शतक इसमें वैभव सूर्यवंशी ने लगाया है। ये नाम काफी ज्यादा, 14 वर्ष के थे और 35 गेंद में इन्होंने सेंचुरी ठोंक डाली थी, ठीक है ना। वहीं विजडम क्रिकेटर की बात करूं 2024, इसमें कहे ना भारतीय द्वारा सर्वोच्च स्कोर किसने किया था? तो ये अभिषेक शर्मा ने किया था 141 रन और शतक तेज किसने लगाया था? तो वैभव सूर्यवंशी ने लगाया था। किसमें? आईपीएल 2025 में। विजडम क्रिकेट 2024 की बात करूं तो जसमीत बुमराह जो है और स्मृति मंधाना को मिला है। ये म्याली ओपन 2025 आर्यनका संबलेगा ने जीता है। ये मोटे कार्लो मास्टर्स तो ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है। किसने? कार्लोस अल्कराज ने। वही नीरज चोपड़ा की बात कर लेते हैं। ये कहां पे चर्चा में रहे? तो पार्ले इन्वेंटेशनल में गोल्ड जो है 84.5 मीटर का थ्रो किया है इन्होंने, गोल्ड जीता है, ओलंपिक पदक भी जीता है। आप बताओगे किस वर्ष ओलंपिक पदक जीता था नीरज चोपड़ा ने, ठीक है ना। शतरंज की बात करूं तो मैग्नस कार्लसन ने फ्री स्टाइल गॉड जीता है। पुणे ग्रैंड प्रिक्स में कोनेरू हम्पी ने। F1 विजेता में बात करूं रेस में तो मैक्स वेरस्टेपेन जो जापान के हैं, ऑस्कर प्यात्री ये सऊदी अरब और बहरीन। वहीं में टाइगर ट्राइब की बात करूं तो ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। टाइगर ट्राइब विशाखापत्तनम में। डस्ट लिंक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच पुणे में हुआ है। अकीम की बात करूं तो पहला भारत अफ्रीका नौसेना अभ्यास है जो तंजानिया में हुआ है। अकीम याद रखना इस नाम को, अकीम ये पहला हुआ है अफ्रीका देश में, तंजानिया में हुआ, भारत और अफ्रीकी नौसेना के बीच, ठीक है ना। वही अगर मैं बात करूं कुछ विज्ञान से और सूचकांक से रिलेटेड, आर्यभट्ट उपग्रह को 50 वर्ष पूरे हो गए, 19 अप्रैल को हो गए थे, ठीक है ना। एक्सियोम 4 मिशन ये शुभांशु शुक्ला इस मिशन से आए थे, पायलट चयनित किए गए थे। लेजर वेपन की बात करूं तो भारत परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया है। लेजर वेपन का परीक्षण करने वाला कौन सा? 4th कंट्री बन गया है इंडिया। कौन सा बन गया भैया? तो 4th कंट्री बन गया है। कौन सा बना है? आप याद रखना 4th कंट्री बना है। वही मैं बात करूं फिक्सल हेल्थ इंडेक्स तो उड़ीसा सीट्स पे है। फिक्सल फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में, ठीक है ना, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में उड़ीसा जो है ना वो टॉप पर है। गरीबी रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड बैंक जारी करती है और भारत में 17.1 करोड़ भारतीय अत्याधिक गरीबी से कहा है बाहर किए गए हैं, ठीक है। अरबपति सूचियों के बारे में बात करूं भारत तीसरे स्थान पे है और अरबपतियों में टॉप पर कौन है सबको पता है, अमेरिका होगा, सुपर पावर होगा, ठीक है ना। इसके साथ ही महत्वपूर्ण दिवस पृथ्वी दिवस आपसे पूछे तो भैया 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया 21 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है ना। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं निधन की तो मनोज कुमार एक्टर का निधन हो गया। के कस्तूरीरंगन जो पूर्व इसरो के प्रमुख थे और के कस्तूरीरंगन की समिति भी बनी थी, अगर ध्यान हो। एनईपी बताना नई शिक्षा नीति कौन ने किसकी अध्यक्षता में बनी थी? पोप फ्रांसिस जो पहले लैटिन अमेरिकी पोप थे, ये भी इनका भी स्वर्गवास हुआ है। जीआई टैग में बात करूं तो मैं पश्चिम बंगाल के 7 उत्पादों को मिला है। चपाटा मिर्च तेलंगाना की को मिला है। विविध में अगर मैं बात करूं तो माउंट कैनलोन ज्वालामुखी जो है में विस्फोट हुआ है
खुलदाबाद का नाम बदलकर रत्नापुर रख दिया। क्या रख दिया? रत्नापुर रख दिया, खुलदाबाद का नाम बदलकर। तो ये अप्रैल मंथ की करंट अफेयर से तैयार कर लेना। आयोग की ज्यादा फोकस इन्हीं करंट पर होता है। विश्वास के साथ आप याद करिए और विश्वास करिएगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग, भारत माता की जय।